मैं हवा हूँ। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे। मैं हवा हूँ। पृथ्वी पर आप छोटे बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो, इसलिए मैं हूँ, यानी कि हवा। आप हैरान होकर सोच रहे होंगे, क्यों भला? पृथ्वी तो इतनी सारी चीजें हैं, तो भला मेरा ही होना इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली दबाएं और घुटन महसूस होने लगेगी ना? क्यों भला? इसलिए सांस लेने में सभी लोग जीवित हैं। सांस रुकी दम निकल जाता है। अब भला सोच में सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेरी ही ना। मेरी ही की ना किसकी बात कर रही है? वो हवा की बात कर रही है। वो कह रही है, अगर हम नाक में अपनी दबाएंगे तो हमारे सांस नहीं आएगी, हमें तकलीफ होगी। अगर हम नहीं दबाएंगे तो हमें हवा आएगी, हमें सांस लेने में आसानी होगी। इसलिए मेन चीज उसने अपने आप को बताया है, हवा को। तो अब समझ गए ना कितनी जरूरी है। इसलिए जब चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है, जब मैं कुछ रुक जाती हूँ सबको घबराहट होती है। हवा कहती है कि जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा महसूस होता है, फील होता है। जब मैं रुक जाऊं तो सबको घबराहट, गर्मी महसूस होने लग जाती है। जब आदमी ने मेरे तेज वेग शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी आया है कि अगर हम इसका कुछ फायदा उठा ले तो फिर बड़े से बड़ा काम भी चुटकियों में हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसे पुक पुक पर पवन चक्कियां चलती है और उसने कैसे बढ़िया आटा पीसता है, बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मेरी शक्ति का प्रयोग से ही बड़े से बड़ा काम भी खुद ब खुद होने लग जाता है। हवा से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे कारण हवा की वजह से पवन चक्की चलती है, जिससे कि आटा पीसता है और बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझसे सांस लेते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी है और मेरी शक्तियां कितनी विशाल। इसलिए तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। अपनी चिड़िया को तो उसे उड़ते देखा ही होगा। वो कहते कि आपने चिड़िया को कभी उड़ते तो देखा है ना, पर क्या आपको पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पड़ती है? वो कहते आपको पता है कि जो चिड़िया है वो सिर्फ हवा के कारण ही उड़ पाती है। मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। हवा कहती है कि मेरी शक्तियां जब इंसान को, मनुष्य को समझ में आई तो उसके जरिए गुब्बारे और हवाई जहाज बने जो हवा में उड़ते हैं। यही नहीं, जीवन के रोजमर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी आपने साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो, ये कितना सख्त है और इसलिए सड़कों पर क्यों फ्रट से दौड़ता है। मगर भाई बोलना मत इसको, अंदर से मैं मौजूद हूँ। अगर कोई आपकी शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर निकाल दे तो पहिया फ्रुस हो जाएगा, फिर उसे चलाकर देखना वह चलेगा क्या। ये तक तो मेरे बिना गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल हो सब बेकार है। मेरे कारण ही वह फूल फली रहती है, उनका नाम गोल मटोल रूप होता है, आप सभी बच्चों को ललचाता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती है। जैसे ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक बच्चा है जो फैन के जरिए हवा ले रहा है, वो उसको महसूस कर रहा है, उसे फील हो रहा है कि किस तरह से उसकी हवा फेस पर आ रही है। वैसे ही ये एक पवन चक्की दी गई है जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। वैसे ही गेंद, फुटबॉल में अगर हम हवा भरते हैं तो वो चलने लग जाती है, खेलते हैं हम उसके साथ। संगीत की वादियों में मुझसे तरंगे पैदा होती है और फिर से वह देखते ही देखते संगीत सुरों में डल जाती है। मगर भाई इससे भी जरूरी एक बात तो छूट ही गई। आप भी अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया दीदी से बात करते हैं और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। यही नहीं इसलिए होता है क्योंकि आपके और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। इसको कोई शक नहीं है कि मैं दिन रात की आपके साथी हूँ। आपको साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियों में भी मेरी दोस्त है जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती है। पर अफसोस है, इधर
लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अगर ये स्थिति रही तो कुछ ही समय के बाद धरती लोगों को जीने लायक नहीं रहेगी। खुशी की बात यह है कि अब सारी दुनिया में परिवर्तन की चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हैं, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। चलो इतनी बातें होगी, अब मुझे हंसकर विदा दो ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं तथा चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर में इसमें हमारी दुनिया में ही सुंदरता आती है। हवा कहती है कि आज के समय में मुझे बहुत सारा प्रदूषित भी किया जा रहा है। किससे प्रदूषित किया जा रहा है हवा को? बाइक्स के, मोटरसाइकिल, कारों से जो उसका धुआं निकलता है वो हवा में आता है, जिसके हवा बहुत प्रदूषित होती है, जिसमें उसे भी बहुत नुकसान होता है और हमें भी काफ़ी नुकसान होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। इसलिए हमें हवा को साफ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आला दुआला अपना सराउंडिंग साफ सुथरे रखने चाहिए, ताकि जो हमें अच्छी हवा और शुद्ध वातावरण मिल सके।